स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन यानी कि माता चंद्रघंटा का दिन है, जिन्हें माँ दुर्गा का अत्यंत सौम्य और ममतामयी स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग इस दिन कठिन व्रत का पालन करते हैं और विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में शुभता भी आती है। तो यह तो हुई माता के मनमोहक स्वरूप की बात, पर क्या आपको पता है कि आखिर क्यों माँ के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है? तो आपको बता दें कि माता का रूप अलौकिक है। माता के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। बता दें कि स्वर्ण की भांति चमकीला माता का शरीर 10 भुजाओं वाला है, जिसमें अस्त्र शस्त्र लिए मैया सिंह पर सवार है। बहरहाल यह तो हमने आपको माता के स्वरूप के बारे में बताया, पर अब नजर डालेंगे कि दुर्गा के इस तीसरे स्वरूप पर आखिर क्यों मां ने यह रूप धारण किया। इसके पीछे की पूरी कथा क्या है। साथ ही कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस कथा के बिना माता चंद्रघंटा का जो व्रत है वो अधूरा रहता है। जी हाँ, तो देर ना करते हुए इस पवित्र दिन पर मां चंद्रघंटा की कथा क्या है वह बताते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में दानवों का आतंक बहुत ज्यादा था। जब बहुत बढ़ रहा था तो माता दुर्गा चंद्रघंटा का स्वरूप धारण कर लिया था। दरअसल महिषासुर नाम के राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन उनसे छीन लिया था और वह स्वर्गलोक में राज करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। इसके बाद इस विपत्ति के समय में सभी देवी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मदद मांगी। उनकी इस बात को सुनकर त्रिदेव क्रोधित हुए। इस क्रोध के चलते तीनों मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसमें से देवी का जन्म हुआ, जिनको देवों के देव महादेव ने त्रिशूल और विष्णु जी ने अपना चक्र प्रदान किया। इस तरह सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र माता को प्रदान किए। तो वहीं स्वर्ग नरेश देवराज इंद्र ने माता को अपना घंटा भी सौंप दिया। इसके बाद माता ने पाप या ये कहें कि महिषासुर का अंत करने के लिए उसका सामना किया। तो फिर था ही क्या कि माता के स्वरूप को देखकर उसे एहसास हो गया कि उसका अंत नज़दीक है, और इसके तुरंत बाद उन्होंने माता रानी पर प्रहार करने का प्रयास कर दिया और हमला बोल दिया। इसके बाद मां ने महिषासुर के इस कुकृत्य का जवाब देते हुए उसका वध कर दिया और सभी देवी देवता को महिषासुर और राक्षसों के आतंक से बचा लिया, जिससे स्वर्गलोक फिर से खुशहाल हो गया। तो यह थी मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूरी कहानी। मां क्यों और कैसे इस स्वरूप में अवतरित हुई। पर अब अगर नवरात्रि के तीसरे पवित्र दिन पर माता की पूजा अर्चना के बारे में हम बात करें तो वैदिक पंचांग के अनुसार सर्वथा सिद्धि योग सुबह 11:06 से अगले दिन सुबह 6:10 तक रहेगा। इसके साथ ही रवि योग सुबह 11:06 से अगले सुबह 6:10 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:50 तक रहेगा। इस दौरान आप सभी भक्त माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो यह थी आज नवरात्रि के तीसरे दिन के स्वरूप की पूरी कहानी पर अब वीडियो के अंत में आपको बताते चलेंगे कि इस नवरात्रि हम माता के प्रत्येक रूप की हर जानकारी मिलेगी। साथ ही विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों द्वारा मां के दर्शन करने का मौका भी आपको मिलेगा, जिसकी शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन यानी कि माता शैलपुत्री के दिन से हो चुकी है। जहां पर हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने लखनऊ के 2 प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर मंदिर के पूरे इतिहास और चमत्कारों को जाना कि कैसे वहां पर भक्तों की असीम शांति का अनुभव होता है और किस तरह माता सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को शुभ नवरात्रि, जय माता दी, धन्यवाद। इस तरीके के तमाम और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।